हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कॉम्पिटिटिव आंखें में भरपूर स्वागत भैया। और हम पीछे कर रहे थे आरआरबी एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन आज से आप लोग का हम एक अलग चैप्टर लाए हैं मेरे दोस्त, जो रेलवे का चाहे तो एएलपी का हो या आरपीएफ एसआई का हो या टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो या जेई का हो, किसी भी एग्जाम का हो, सभी को हम नंबर सिस्टम का एक सार देखेंगे ताकि बारीकी ढंग से हम समझ सके। और ये कंप्लीट वीडियो रहेगा, ऐसा बात नहीं है। हालांकि कोई क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो उसमें मेरे भाई पार्ट 2 में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हालांकि आप लोग बहुत मन से बारीकी ढंग से पढ़ाई करते रहिए, जितना संभव कोर्सेस होगा उसको हम पूरा करेंगे बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप वीडियो में बने रहिएगा। आज का मोटिवेशनल कोटेशन यह है कि जो बंदा अगर हम ढंग से काम करते हैं ना तो उसके अंदर में एक सैल्यूट बनता है। मतलब क्या ना कि अगर हम यहां कह सकते हैं कि खुद से जीतने वाले को सलाम मेरे तरफ से। जो बंदा अपने रूटीन के अनुसार से अगर खुद को जीत लेता है यानी कि विन कर लेता है तो मेरे भाई हमारे तरफ से सैल्यूट भी है और नेचर की तरफ से भी आप लोग का सैल्यूट मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। तो हमें ज्यादा कोशिश नहीं करना है, सिर्फ फोकस अपने आप पे करना है बॉस। तो हम बातें हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए ध्यान से। ये आप लोग का पार्ट 1 क्वेश्चन रहने वाला है जो ऑलरेडी हम बोले हैं। और ये जो होगा मेरे भाई आर या पार आरआरबी, ये बात तो ध्यान रखना ताकि आप लोग को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और हालांकि नंबर सिस्टम का बात है ना, तो नंबर सिस्टम को हम बारीकी ढंग से मन से ऑपरेशन करेंगे ताकि आप लोग को एक पैसा कहीं से कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, जो देखिए एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम समझेंगे मेरे दोस्त। और ये क्वेश्चन जो है ना, पहला हम क्वेश्चन उठाए हैं अभाज्य नंबर, प्राइम संख्या किसको कहते हैं, जो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो पहले बारीकी ढंग से समझिएगा। हालांकि हम पीछे भी आप लोग को हम बताए हैं, लेकिन यहां से आप लोग का नंबर सिस्टम का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, ये बात तो ध्यान रखिए। मतलब ये कहावत है ना कि अधूरा ज्ञान करे परेशान, जिधर जाम उधर पिटाम, ये वाला बात होता है बॉस। तो इसका मतलब क्या ना कि अधूरा ज्ञान ना लेना है, एकदम होल लेना है मेरे दोस्त, पूर्ण रूप से लेना है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो हम पहली बात जानेंगे ना कि अभाज्य संख्या हम कहते हैं किसको। वैसी संख्या जो एक और सुवाइन से कटे, किसी से और कोई से मतलब ना रखे, डेट इज प्राइम नंबर कहलाता है, ये बात तो ध्यान रखो। तो ये परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे दोस्त, जो हम PYQ क्वेश्चन देखेंगे। देखा जाए ध्यान से पहला क्वेश्चन जो है ना, हालांकि हम ऑलरेडी हम पीछे हम देख चुके हैं ना पहला क्वेश्चन, लेकिन हम पहला क्वेश्चन अभी हम नहीं करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। कैसे कि जो अभी जो हम इसका डिफिनेशन जो बताए ना, जैसे कि प्राइम नंबर का, उसका हम कर रहे हैं, उसके अनुसार से करा है कि अभाज्य संख्या जो है ना, ये ऑलरेडी जो ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसके बगल में PYQ लिखा रहेगा। ये एनटीपीसी का मेरे भाई, ये एनटीपीसी का ये मेरे भाई 30/3/2016 में दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बात को ध्यान रखिए। और CBT 1 में पूछा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से अधिक भाजक हो। मतलब क्या हुआ, भाजक का मतलब क्या, फैक्टर। जैसे कि अगर हम कोई कहते हैं मेरे दोस्त, हम मान लिए कि 3 मेरे भाई एक प्राइम नंबर भी है, तो 3 केवल 1 से करता है, कितना मेरे भाई, केवल 3 से करता है, डेट इज प्राइम नंबर। अब 2 से अधिक भी होना चाहिए इसका फैक्टर, नहीं, गलत बात भी है। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन ए पहला गलत है। 2 से अधिक भाजक के मतलब फैक्टर, गुणनखंड, ये बात तो ध्यान रखिए। सुमाएं और 1 से विभाजित हो, डेट इज करेक्ट आंसर, ये बात तो ध्यान रखना, ये करेक्ट हो जाएगा। आप नीचे भी देख सकते हैं, इसका कोई भाजक नहीं, गलत बात भी है, इसका भाजक होता है। भाजक कौन होता है, सुवाएं होता है और 1 होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब सी नहीं होगा मेरे दोस्त, सी भी गलत भी है। आपको पता है कि डी एक सकारात्मक पूर्णांक नहीं होता, नहीं, गलत बात भी है। सकारात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। आप कभी भी प्राइम नंबर देखिएगा तो कभी भी ऐसा नहीं हो जाए। जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे कि 3 जो है ना मेरे भाई प्राइम नंबर भी अभाज्य संख्या है, तो 3 को अगर हम काटेंगे तो 3 जो रियल में 1 से कटेगा, -3 से कट सकता है, कभी भी नेगेटिव में से नहीं नेगेटिव में नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी कट जाएगा मेरे दोस्त। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही भी है। जो हम कह सकते हैं कि ये एग्जामिनर जो है ना, वो डिफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो एकदम मान से पढ़ना है बारीकी ढंग से ताकि कोई दिक्कत ना हो।
ये बात तो ध्यान रखिए। और आप लोग को यहाँ जानना जरूरी बात क्या है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या बात जरूरी है जो कि ये रियल में अगर प्राइम नंबर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कहां से स्टार्ट होता है, जो प्राइम नंबर अगर हम स्टार्ट भी करते हैं तो कहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब मेरे दोस्त कि प्राइम नंबर हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग वो 2 से होता है मेरे दोस्त, ये 3 हो जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, और उस तरीका से आगे की ओर बढ़ेगा। अब यहां से एक बात और भी बनता है, ये बात तो ध्यान रखिए। क्या बात बनता है जी, बात ये बनता है मेरे दोस्त कि रियल में सबसे छोटा प्राइम नंबर है कितना, तो 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे भाई, सबसे छोटा अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि 2 है, और 2 मेरे भाई एक इवन नंबर है। इवन नंबर, इवन नंबर होकर के भी अभाज्य संख्या है। मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है, हर स्टूडेंट कंफ्यूजन इसी में कर जाते हैं कि 2 तो सर मेरे भाई इवन नंबर भी है, यानी कि सम संख्या भी है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के अंतर्गत आते हैं, ये बात तो ध्यान रखना। इवन नंबर होने के साथ साथ ये प्राइम नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, देखा जाए ध्यान से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन। ये एनटीपीसी 15/3/2022 में सिर्फ 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बात तो ध्यान रखना। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। आपको ये ना करना ना मेरे दोस्त कि एक मेरे भाई विषम संख्या तो इसको हम ले लेंगे, नहीं नहीं, 4 को हम नहीं ले सकते। 4 एजे क्या कंपोजिट नंबर, 3 तो है अभाज्य संख्या, लेकिन 3 हमारा सबसे छोटी नहीं। सबसे छोटी जो होगा मेरे दोस्त जानते क्या, 2। ये बात तो ध्यान रखिए। तो इतना हल्का भी क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो भाग दौड़ की दुनिया में मिस्टेक करने वाला क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। अब इसको हम देखेंगे। अभी हम अभाज्य नंबर प्राइम नंबर कहीं देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको प्राइम नंबर चूज करने के लिए देगा। ये क्वेश्चन जो मेरे भाई आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है, जो मेरे भाई 17/1/2019 का सितंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बात तो ध्यान रखिए। ये आरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बॉस। अब देखिए, देखो एक चीज बताते, जो बंदा अभाज्य संख्या कौन ज्ञात कर सकता है मालूम है, जो मेरे भाई स्क्वायर ज्ञात करने के लिए उसका रूल जानते हो। जैसे कि अगर हम किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो उसको उससे पता चलेगा। दूसरा स्टेप ये होता है ना कि आप डिविजिबिलिटी का रूल पाए हैं, विभाज्यता का नियम, कि अगर कोई संख्या 2 से करता है तो किसी संख्या के दाईं ओर इवन नंबर होना चाहिए। किसी संख्या 3 से करता है सभी अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। किसी संख्या 4 से करता है दाईं ओर से 2 अंक काटना चाहिए। इस तरीका से अगर आपका ज्ञान है तो मेरे भाई आसानी से हम प्राइम नंबर हम बता सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। पहला ऑप्शन देखा जाए, कराए कि 243, अगर रियल में सच देखें 243 कितना से करता है, जो आप देखिएगा ध्यान से। 243 में अंक कौन जो होते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 और 4 6 और 6 और 3 कितना 9। ये 9 जो है ना 9 रियल में अगर हम सच देखें तो कहेंगे ये 3 से भी कटेगा सर, 9 से भी कटेगा। इसका मतलब यहां कह सकते हैं कि ये 243 जो मेरे भाई ये हमारा अभाज्य नंबर नहीं भैया, ये बात तो ध्यान रखें, प्राइम नंबर नहीं है। कैसे कि आप जानते हैं 3 का डिविजिबिलिटी का रूल, कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 का मल्टीपल हो, 3 का गुणज हो मेरे दोस्त, तो संख्या मेरे भाई पूरी करता है। बात है 253 का। 253 को देख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां देखिएगा ध्यान से, 2 और 5 7 और 7 और 3 कितना हो जाता है 10। ये बात तो ध्यान रखिए, लेकिन इसको हम देखेंगे ये 10 होता है। अब बात यहां ये आता है, देखिएगा ध्यान से, 253 जो है ना वो 3 का मल्टीपल तो है नहीं, 3 का मल्टीपल तो है नहीं, 253 ढंग से देखिएगा बोस, 253। लेकिन इसमें जानते हैं कितना का लग रहा है, जो ये बंदा 11 से कटेगा। पूछो कैसे जी, 11 का नियम क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, 11 का नियम कहता है मेरे दोस्त कि अल्टरनेट नंबर का योग, उसका बीच का अंतर अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, समझिए कि वह संख्या कटेगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 5 आएगा, 5 में से 5 घटेगा तो 0 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 253 जो ना मेरे भाई 11 से कटता है। ये बात तो ध्यान रखें। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग का पता होना चाहिए। 11 का कहता है क्या, जो अल्टरनेट नंबर, या इसको हम इस तरीका से आप लोग को हम बताते हैं क्लास में कि सम स्थान के सभी अंकों का योग और विषम स्थान के सभी अंकों का योग का अंतर अगर 0 रहे, या मेरे दोस्त 11 का मल्टीपल हो, जब उसका हम डिफरेंस निकालें तो 11 आए, 22 आए, 33 आए, 99 आए, 110 आए, तो हम समझेंगे मेरे दोस्त क्या 11 से करता है। इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर हमारा बी भी गलत भी है, ये नहीं हो सकती। बात है 263 का, 263 के भी हम चेक कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि 6 2 8 होता है, 8 3 कितना होता है मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कितना 11। ये बात तो ध्यान रखिए। अब ये मेरे दोस्त कितना 273, इसको आप चेक कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से।
7 दूना 14 होता है, 7 दूना 14। और अगर हम यहां से देखें 7 या 21, अगर हम 7 या 21 देखिएगा ध्यान से, ये मेरे दोस्त जानते हैं 273 जो है ना वो 7 से कटता है, 7 से कटता है। देखिएगा ध्यान से 273 जो 7 से कटता है, देखना ध्यान से। यहां लगाएंगे 7 या 21, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, आ गया 63, 9 7 63, 9 7 63 होता है। इसका मतलब क्या है कि 273 भी 7 से कटता है मेरे दोस्त। हमारा ऑप्शन कितना भी आ, तो सी इज करेक्ट आंसर। जो हम कह सकते हैं कि 263 जो है ना मेरे भाई एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, ये बात तो ध्यान रखिए। तो यहां हम जानते हैं किससे निकाले हैं जी, डिविजिबिलिटी के रूल से निकालें, विभाज्यता के नियम से हम निकालें, ये बात तो ध्यान रखो। हालांकि इसका यह भी नियम होता है ना कि 243 का है, तो 243 किसके नजदीक में मेरे भाई उसका वर्गमूल है, उसके साथ आप सभी अभाज्य संख्या को भाग देकर के आप चेक कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। तो उस तरीका से भी होता है। आपको अगर विभाज्यता का नियम पता हो तो आप विभाज्यता का भी नियम लगा सकते हैं, बात तो ध्यान रखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो प्राइम नंबर खोजने के लिए करा है। आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, निम्नलिखित संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब क्या हुआ, जो ध्यान से देखिए। संयुक्त संख्या किसको कहेंगे, आप लोग हम पीछे बताए हैं बोस, ये बात तो ध्यान रखना। संयुक्त संख्या जो होता है ना, संयुक्त संख्या जानते हैं किसको कहते हैं, जो उसको मेरे दोस्त भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोलते हैं, बात तो ध्यान रखना। अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से मतलब ना रखे, अभाज्य संख्या कहलाएगा। संयुक्त संख्या भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका ढेर सारे दोस्त होते हैं। जैसे आजकल के समय में हर स्टूडेंट को दोस्त जो होता है ना 500 प्लस 1000 सब फ्रेंड वाले, यानी कि फेसबुक वाले दोस्त। उसी तरीका से भाज्य संख्या भी है। भाज्य संख्या अपने से भी करता है, स्वयं से करता है और किसी अतिरिक्त से भी करता है, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखा जाए ध्यान से, मान से देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा मेरे भाई जो है ना संयुक्त संख्या नहीं है, जो हमको बताना है। संयुक्त संख्या नहीं है इसका मतलब जानते हैं, प्राइम नंबर खोजना है कि कौन नहीं करता है। जो देखा जाए ध्यान से, अगर हम पहला की बात करें मेरे दोस्त 209, तो यहां देखिएगा ध्यान से, 9 2 11 होता है। 11 में से 0 को घटाएंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास संयुक्त संख्या है, नहीं है जिसको हमको पता करना है, ये बात तो ध्यान रखिए। जो नहीं है जिसको पता करना है। अब देखिएगा ध्यान से, 109 तो है मेरे भाई, हम चेक करते हैं, लेकिन अभी इसको फिलहाल रहने दो 109 को। यहां दिया हुआ है कितना, 203 दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए। कितना दिया हुआ दोस्त, 203। तो हम इसको देख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम यहां देखें मेरे दोस्त, तो 203 जो है ना उस 7 से करता है। कितना से करता है, तो 7 से। देखिएगा ध्यान से, 7 से करता है। 7 दूना 14 लगाएंगे, 20 में से 14 जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा फिर कितना 63, 9 7 63 होता है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर भी है, कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, बात तो ध्यान रखिए। अब इसको देखा जाए, 161 को देखा जाए और 109 बच गया है। 161 को देखें मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कितना 7 एक कितना 8 होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। हालांकि रियल में अगर हम सच देखें तो 161 जो है ना मेरे भाई रियल में सच बताइए तो 7 से ही करता है। 7 दूना 14 लगाएंगे, 16 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना 2 और 7 या 21। इसका मतलब क्या है कि ये भी मेरे भाई कंपोजिट नंबर भी है। 109 मेरे भाई कंपोजिट नंबर नहीं है, इसका मतलब कि बंदा प्राइम नंबर भी है, ये बात तो ध्यान रखो। अगर आपसे ये कहे कि संयुक्त संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या, भाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब अभाज्य संख्या होगा, वही चीज दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 4 थे, जो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 5, देखा जाए ध्यान से। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन। देखिए कहने का मतलब क्या, थोड़ा सा समझना ध्यान से। देखिए एक चीज और बताते, रेलवे का एक फंडामेंटल रूल इसका क्या होता है, फंडामेंटल इसका क्वालिटी क्या है कि आपका अभाज्य संख्या सबसे बेस्ट में रखता है, बात तो ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं किसी भी शिफ्ट में ना, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, बात तो ध्यान रखना प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर को बारीकी ढंग से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों की अभाज्य संख्या के श्रृंखला में आता है। ये अभाज्य संख्या डेट इज प्राइम नंबर के श्रृंखला में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, तो ALP के मेरे दोस्त 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बात तो ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है तो सर ये रिपीट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि रिपीट नहीं करेगा, लेकिन तुमको आइडिया कुछ मिलेगा बोस, ये बात तो ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से क्या होता है ना कि आपको स्ट्रेटेजी पता चलता है एग्जामिनर को कि किस टाइप से किस तरीका से क्वेश्चन पूछता है, और उसी डायरेक्शन में आप उसका तैयारी करते हैं तो आपको तैयारी भी बेस्ट होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। अब हम इसको चेक करते हैं। यहां करा है कि 1 से लेकर के 20 तक, तो आपको पता है कि 3 से स्टार्ट किया, 5 7 11 13 17 19, लेकिन यहां दिक्कत भी है,
आपको पता है, अभी हम जस्ट बताए थे पीछे वाले क्लास में, सॉरी अभी हम जस्ट पहला क्वेश्चन में, कि सबसे छोटा आभास संख्या होता है मेरे भाई 2। यहाँ तो 2 को लेवे नहीं किया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत भी है। सिंपल सी बात है वो। एक यहाँ क्वेश्चन में करा 1 से 20 तक हमको प्राइम नंबर बताना है, तो 1 से 20 तक हमको टोटल ना रहना चाहिए, बीच में छोड़ दीजिएगा तो कम चलेगा, नहीं चलेगा। आगे देखो ध्यान से, यहाँ मेरे भाई दूसरा ऑप्शन देखिए, 2 के बाद डायरेक्ट 5 किया है, 3 को तो छोड़ दिया है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत भी है, ये बात तो ध्यान रखो। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये बात बनता है। यहां देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी जो मेरे भाई ऑलरेडी ये गलत भी है। पूछे कैसे गलत भी है? जो आपको पता है ना कि आपको कभी भी प्राइम नंबर में 1 नहीं होते हैं। एक जो होता है ना वो रियल में, सच बताइए तो आपको थर्मामीटर के रूप में काम करता है। टेम्परेचर जब जैसे किसी व्यक्ति का अगर फीवर लगा हुआ, बुखार लगा हुआ, तो उसको हम कैसे मापते हैं? तो थर्मामीटर से मापते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई अगर अभाज्य संख्या हमको पता करना हो तो 1 के साथ तुलना करते हैं, उस संख्या खुद के साथ तुलना करते हैं। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं ना, ये तो हमारा स्केल भी है, इसको हमको मापने वाला क्वालिटी है, एक है। इसको मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप बारीकी ढंग से समझ चुके होंगे क्वेश्चन को, ऐसा बात नहीं भी है। अब तो समझिए कि 1 से लेकर के 20 तक ये कितना बेसिक क्वेश्चन भी है, जो कितना अच्छा क्वेश्चन। हर कोई लड़का कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक कर सकता है, ये बात तो ध्यान रखिए। उसको लगेगा कि 2 होगा या 2 नहीं होगा, 1 होगा कि 1 नहीं होगा। इस चलते हम चाहते हैं आपको कि पूरी तरीका से क्लियरिटी अंदर से आए, स्पष्टता आए, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। बोस ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, करा कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है ना सआभाज्य संख्या। इतना मस्त क्वेश्चन, इतना मस्त क्वेश्चन कि आप सोच नहीं सकते कि इतना भी मस्त क्वेश्चन पृथ्वी पर होता है, बात तो ध्यान रखो। कराए कि सआभाज्य संख्या, सआभाज्य संख्या, सआभाज्य संख्या किसको कहेंगे? को प्राइम नंबर। पहले समझना ध्यान से, पहले इसको समझ लिया जाए। सआभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्त को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ये बात तो ध्यान रखिए। किसको हम कहते हैं? जो समझिएगा ध्यान से, मन से समझिएगा। सआभाज्य, ठीक एक क्या बताते हैं, सा के मतलब होता है साथ में, पेयर मतलब जोड़ा। सआभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब भाई एक जोड़ा रहेगा। लेकिन यहां दिक्कत क्या होता है ना कि कोई लड़का समझता है ना कि दोनों अभाज्य संख्या रहना चाहिए। नहीं, इसका मेन फंडामेंटल रूल होता है कि दोनों संख्या का HCF 1 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 1 के बराबर। हालांकि ये जो हम बोले ना, ये रूल हुआ मैथ का रूल। आपको बिना मैथ का रूल समझो, जब हम 2 संख्या लेना तो उसके बीच में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे अभाज्य। कॉमन भी बोले इंसानी तरीका से, मतलब दोनों के अंदर में कोई ओवरनिस्ट या कोई उसके साथ में अंदर क्वालिटी ना मिलना चाहिए। जैसे यहां देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे दोस्त 4 कॉमा अगर हम 5 लेते, इसका अभाज्य संख्या भी है। कैसे कि 4 और 5 में किसी चीज का कॉमन है, कितना लड़का कहेगा कि सर 1 का कॉमन भी है। तो 1 जो कॉमन है वही तो हम बता रहे थे आपकी, कि दोनों संख्या के बीच में HCF 1 के बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच में 1 का कॉमन मेरे दोस्त वही HCF भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। कोई भी संख्या ले लो, कितना लड़का में 1 कह सकता है, 15 कॉमा कितना 17। अब लड़का कहेगा कि सर अभाज्य संख्या हमको लेना है, 15 तो मेरे भाई कंपोजिट नंबर भी है, तो आप 15 को काहे ले ली? तुमको ये नहीं देखना है कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य, दोनों के बीच में कॉमन कितना का? तो 1 का। उसके अंदर में किसी भी कोई चीज का नहीं मिलना चाहिए, कोई मिलावट ना रहे अंदर में दोनों में, ये बात तो ध्यान रख। इसको बोलते हैं सआभाज्य संख्या। बात यहां ये आता है, पहला ऑप्शन देखा जाए ढंग से, दोनों के बीच में कॉमन कितना का? तो 1 का कॉमन हो, उसके बाद कुछ भी संख्या लिख दे, उससे हमको 1%, चाहे तो साम भी लिख दे, विषम लिख दे, कंपोजिट नंबर लिख, दोनों के बीच में केवल 1 का कॉमन रहना चाहिए बस। डेट इज क्या कहलाता है? सआभाज्य संख्या। परिभाषा नहीं याद करना है, दोनों के बीच में कितना का कॉमन हो? 1 का कॉमन हो, दोनों के बीच में केवल 1 चीज मिलता हो। पहला ऑप्शन देखा जाए, 7 और 14 हमारा सआभाज्य संख्या है? नहीं, 7 और 14 में दोनों कॉमन जानते कितना? 1 तो है, लेकिन 7 भी कॉमन भी है। कैसे कि 7 के अंदर में भी 7 है और 14 के अंदर में भी 7 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत भी है, डेट इज रॉन्ग, ये बात तो ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये 12-18 के बीच में नहीं, 1 तो कॉमन है लेकिन 12 के अंदर में 3 भी है, 18 के भी अंदर में 3 भी है, इसका मतलब गलत भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। 34 और 35 के बीच में कॉमन है किसी भी चीज का, देखिए तो 17 गुना 34 होता है और ये मेरे भाई कितना 7 35 होता है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में कोई भी चीज का कॉमन नहीं है।
अब बात यहां ये आता है कि 17 और 170 के बीच में कॉमन कितना का, तो 17 का कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत भी है बोस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये बात को ध्यान रखना, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत मस्त चीज है, आपको ये चीज में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि सर 34 लिखा हुआ है, यहां तो 35 लिखा हुआ है। 34 35 दोनों कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या, तो इसको हम कैसे सहवास संख्या कहेंगे? अरे मेरे दोस्त, दोनों के बीच में केवल कॉमन देखो, कॉमन कॉमन कॉमन, ये दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन मिलता है। 17 दूना 34 होता है, इस 7 5 35 होता है, दोनों में कोई क्वालिटी नहीं मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका अगर हम एचसीएफ भविष्य में अगर निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 के बराबर आएगा। ये हमारा आंसर, ये बात तो ध्यान रखो। यहां दोनों संख्या कंपोजिट रह करके भी मेरे भाई सहवास संख्या आया है, इसका मतलब यही बात बनेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 थे। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई को प्राइम नंबर से कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सहवास संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा है कहां? ये आरआरबी ग्रुप डी का मेरे भाई 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात यहां ये आता है ना, लड़का लोग डिस्टर्ब यही हो जाता है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये भी जो आप लोग का जो क्वेश्चन जो दिया था ना पीछे सहवास संख्या, ये भी आपको ग्रुप डी का क्वेश्चन है 22 में। अब यहां देखो ध्यान से, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन होगा, ये पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है, ये बात तो ध्यान रखिए। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियरिटी के साथ आता है जो देखा जाए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो अभाज्य संख्या है एक युग्म, मतलब कि एक युग्म जो है ना, एक जुड़ा जो अभाज्य संख्या का युग्म है, देखा जाए ध्यान से सहवास संख्या। देखिएगा ध्यान से बोस, मान से देखना है, ध्यान से देखो। 228 दिया हुआ है, 247 दिया हुआ है, ये बात को ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहां देखें तो 2 और 4 को जोड़ते हैं, 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 होता है, इस 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, मतलब क्या हुआ कि 228 3 से कटता है, कैसे कि 12 3 का मल्टीपल भी है। आप जानते हैं कि छो हो जाता है, छो और 7 को जोड़ेंगे तो 13। इसका मतलब यह हुआ ना कि इसको हम तो ना कह सकते हैं कि इसके बीच में इतना का कॉमन है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसके 3 से नहीं कटेगा, लेकिन और इसको खोजिए। 228 दिया हुआ है मेरे दोस्त, दिया हुआ है 100 कितना 47, ये कटेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कटेगा। देखा जाए ध्यान से, ये कटेगा। 7 या 21 अगर लेते हैं तो 13 दूना 26 13, अगर 13 दूना अगर हम 13 लेते हैं, 13 लेते हैं मेरे दोस्त, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 9। एक काम करते हैं, अभी छोड़ देते हैं फिलहाल इसको। अब यहां देखा जाए ध्यान से, ये मेरे भाई कितना 1 और 5 होता है 6, 6 6 12 होता है। आपको पता है कि 3 2 और 3 5 5 4 9 होता है। मतलब यह हुआ कि 156 भी 3 से जा रहा है, 234 भी 3 से जा रहा है, इसका मतलब इसके बीच में कॉमन है कितना का 3 का कॉमन भी। 156 3 से कटेगा ना, तो जोड़ करके देखिए 1 और 5 6 होता है, 6 6 12 12 3 से कटता है। 2 और 3 5 होता है, 5 4 कितना होता है 9, इसका मतलब इसके बीच में कॉमन जो है ना 3 का कॉमन है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। आगे देखिए 196 मेरे भाई 343 दिया हुआ है, 196 देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त, 196 7 से कटता है, 7 से। अगर हम 7 दूना 14 लगाएंगे 5 आ जाएगा, 8 7 56, इस 7 से करता है। अब आपको पता है कि 343 7 का क्यूब है। आपको पता है कि 7 5 7 28 लेंगे, 28 14 9 7 63। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर के बीच में मेरे भाई 7 का कॉमन भी है, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर नहीं, ये भी सहवास संख्या नहीं है, ये बात तो ध्यान रखो। 161 है मेरे दोस्त और 192 दिया हुआ है, देखा जाए ध्यान से, 161 है 192, 161 192 भी जानते हैं कितना से करता है, जो शायद 7 से ही कटेगा। 7 दूना 14 करेंगे तो ये 14 करेंगे तो हो जाएगा 7 या 21, इसका मतलब 7 से करता है। इसको करेंगे मेरे भाई तो 7 दूना 14, ये आएगा मेरे दोस्त कितना 52, तो 7 5 35 सच का 42 7 49 सटियत 56 हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं, हम क्या कर सकते हैं, जो ध्यान से देखो 192 है 161 भी है, ये बात तो ध्यान रखो। 7 दूना 14 21 और 7 दूना 14 ये 52 आता है, 52 ये 52 आता है, इसका मतलब 10, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 8। ये करता है करता है करता है, ध्यान से देखिए ध्यान से। 228 और मेरे भाई कितना 247 161 और 192, ये दोनों के बीच का देखो ढंग से देखा जाए, मन से देखा जाए इसको। अगर हम इसको देखें तो 7 या 21 नहीं, 7 से नहीं, 11 से भी नहीं, 13 दूना 26, 13 से लगाएंगे मेरे दोस्त 13, तो यानी कि 12 हो जाएगा और 8 नहीं, ये से भी नहीं करता है। इसको देखा जाए ध्यान से 61 92, इसको अगर हम देखें तो 17 से अगर हम लगाएं तो नहीं,
13 से 13 31 नहीं, 31 31 नहीं, हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कटेगा बोस, ये बात तो ध्यान रखो, यहाँ कटेगा 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 या 21 37 आ रहा है ना, 13 अगर हम देखें तो हम कर सकते हैं क्या, इसको देखो थोड़ा सा ढंग से, 228 और 247 है, 228 और 247 है, कितना ये 9 से कटेगा, और 2 10 2 12 3 से कटता है, ये छो है, छो अच्छो 2 12 1 13, इसका मतलब क्या है कि ये 3 से नहीं करता है, ये कटेगा, 7 दूना 14 लगाते हैं तो ये 21 आता है, ये 7 दूना 14 यानी कि 52 होता है, 52, और 52 जो मेरे भाई रियल में 7 का मल्टीपल है नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ना, इसको हम देख सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं जो, अगर हम यहाँ देखें तो 19 19 नहीं, हम क्या कह सकते हैं जो, फिलहाल इसको देखिएगा ढंग से, ठीक ना, ऐसा ना है 228 का खोज करके देख सकते हैं, हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो बहुत ध्यान से, 228 जो है ना, ध्यान से देखिएगा, 228 है मेरे दोस्त, और 200 कितना दिया हुआ, 47, 247, ये बात तो ध्यान रखो, 228 किसके करीब में भी आ, तो ये ऑलरेडी 228 तो इसमें 2 से करता है ना, ध्यान से देखिएगा 2 से करता है, 228 देखो ध्यान से, इसको बना देते, 228 जो है ना वो रियल में 2 से करता है, तो 1 से कटेगा, ये मेरे भाई कितना 4 से, ये होगा, इसको और अगर हम तोड़े तो कह सकते हैं कितना, 5 दूना 10 7, ये बात बनता है, इसका मतलब 2 ये गुने 2, ये बात बनता है 57, इस 57 मेरे भाई इतना से कटेगा, 57 ये 57 से 247 करता है तो नहीं करता, ये बात तो ध्यान रखना, 47 से नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में मेरे भाई जानते हैं क्या, एच का यानी कि 1 का कॉमन भी है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, बात है 161 का, देखिएगा ध्यान से, 161 है मेरे दोस्त, 161 है, और 192 जानते हैं कितना से करता है जो, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 192, हालांकि एक काम करो ना, 161 तो 7 से करता है, 161 को हम लिख सकते हैं 7 दूना 14 7 या 21 23 से कटेगा, कितना 23 से, ये बात तो ध्यान रखना 23 से, अब 23 का मतलब पढ़ेंगे 23 का, तो 23 जानते हैं 4, यानी कि हम कह सकते हैं क्या 23 23 का 192 जो ना, 192 मेरे दोस्त 23 का मल्टीपल होगा, ये बात तो ध्यान रखना, 4 से लगाते हैं तो 4 से तो हम कह सकते हैं क्या क्या क्या, अगर हम इसको मेरे भाई 4 से लगाएंगे तो आपको पता है कि 4 या 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 कितना होता है, 93 होता है, 93, ये बात तो ध्यान रखो, 93 होगा, हम कह सकते हैं क्या ना कि ये 228 जो ना, 228 57 गुने 4 आया, 57 गुने 4, क्या 247 57 से करता है, 247 57 से करता है, 57 से, तो 247 57 से नहीं करता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोस, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये बात तो ध्यान रखिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब चेक करके देख सकते, ये बात तो ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर ए देखा जाए ध्यान से, और 161 का बात है तो ये 23 से जाएगा मेरे भाई, 23 से जाएगा, ये बात तो ध्यान रखो, ठीक है बोस, हम बात है आगे क्वेश्चन 8 की तरफ, हालांकि आप इसको में देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं भी, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, करा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना ट्विन प्राइम नंबर भी है, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब समझते हैं क्या होता है, जो मतलब क्या ना कि आपको 2 ऐसा जोड़ लेना है जो मेरे भाई अभाज्य संख्या रहे, 2 ऐसा जोड़ लेना है जो मेरे भाई अभाज्य संख्या रहे, अभाज्य संख्या, ये जो मेरे दोस्त ALP का 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 का, ये बात तो ध्यान रखना, 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्विन प्राइम नंबर किसको कहती है, वैसी 2 संख्या का योग जो दोनों मेरे भाई अभाज्य संख्या रहे, अभाज्य संख्या, ये बात तो ध्यान रखना, तो आपको पता है कि इसमें जोड़ी नहीं है, जो हमको निकालना नहीं है, जो आपको पता है कि 11 और 13 अभाज्य संख्या, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, नहीं है जो हमको बताना है बोस, ये बात तो ध्यान रखना, नहीं है जिसको हमको बताना है, ये 71 और 13 मेरे भाई ये है, हमको नहीं है जिसको बताना है, 131 और 133 दिया हुआ है, 191 और 193 दिया हुआ है, 191 193 तो है, इसलिए मेरे दोस्त ये नहीं होगा, अब बात है कि 131 133 होगा कि ना, तो 133 जो मेरे भाई वो अभाज्य संख्या नहीं भी है, पूछे काहे कैसे कि 133 जो है ना 19 से करता है, 19 सत्य 33 से होता है, इसका मतलब क्या है कि ये तो मेरे भाई एक कंपोजिट नंबर ना है ना, हमको दोनों प्राइम नंबर लेना है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कितना भी है, तो सी भी है, ये बात तो ध्यान रखिए, सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 थी, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बहुत मस्त क्वेश्चन, जगह क्वेश्चन,
कराए कि 6, ये अभाज्य संख्या के पूरा काम हो गया है बोस, ऐसा बात नहीं है। अब आगे देखा जाए 6, सा अभाज्य संख्याओं का एक युग में, मतलब ये हुआ कि 6, जो है ना वो आपका को प्राइम नंबर दिया हुआ है, पहला बात में लिखा हुआ है। वाई जो है ना प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर दिया, जो मेरे भाई 20 से अधिक नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई का मान जो है ना, वाई का मान ये 20 से लेस देन दिया, ये बात तो ध्यान रखना, वाई का मान। तो इसका मान कितने संभावित हो सकते हैं, अपना समझिएगा ध्यान से। अगर मेरे दोस्त वाई का मान अगर हम चाहें तो हम एक तो ले नहीं सकते, देखिएगा ध्यान से। आप लोग क्या बताएं कि सा अभाज्य संख्या का योग लेना है ना, कि उसका मेरे भाई बीच का कितना रहे 1। अब अगर हम मानते हैं कि इसका 1 है, 1 तो 6 और 1 के बीच में सीएफ कितना आएगा, तो 1 आएगा, 1 आएगा। आगे देखा जाए 2 लिख सकते हैं तो नहीं, 2 नहीं लिख सकते, पूछो कहा है जी। 2 जैसे लेंगे मेरे दोस्त तो जानते क्या हो जाएगा, 6 और 2 का सीएफ 2 हो जाता है, इसलिए 2 नहीं होगा। अगर हम चाहें तो 3 ले सकते हैं तो नहीं, 3 नहीं ले सकते, पूछो कहा है जी। 6 और 3 का सीएफ 3 हो जाएगा, 3 का कॉमन आता है, तो मेरे भाई सा अभाज्य संख्या कहलाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि ना हम 2 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, और ना हम 3 लिख सकते हैं। 4 ले सकते हैं सर, तो 4 भी नहीं ले सकते। 6 और 4 का सीएफ हमको 1 के लेवल में लाना है, कितना के लेवल में लाना है बॉस, 1 के लेवल में। तो जैसे ही 4 लेंगे और 6 लेंगे तो हमारा सीएफ 2 हो जाएगा। 4 भी नहीं होगा, 5 होगा जी, 5 होगा। 6 होगा तो 6 भी नहीं होगा, 7 होगा बॉस, 7 होगा। 8 होगा तो 8 नहीं हो सकता है, पूछो कहा है जी। 8 लेंगे मेरे भाई तो उसका बीच का सीएफ 2 आ जाएगा। 9 होगा तो 9 भी नहीं हो सकता, 3 आ जाएगा। हम 10 लेंगे नहीं, 11 होगा मेरे दोस्त। उसके बाद मेरे भाई 13 होगा, कैसे कि 12 भी कॉमन आ जाता है। उसके बाद अगर हम कहें तो 13 के बाद 14 भी लेंगे तो नहीं, 15 भी होगा नहीं, 17 भी हो सकता है मेरे दोस्त। और 17 के बाद अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 19 ले सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखें। मतलब ये हुआ कि वाई का संभावित मान है मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19। मतलब इसका संभावित मान जो आएगा उसको गिन करके बताना कितना आएगा, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होंगे मेरे दोस्त, जो ऑप्शन नंबर बी भी है आंसर। ये बात को ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर बी भी है, ये बात बनता है। आप लोग समझ चुके होंगे, ऐसा बात नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 9 मेरे दोस्त, आगे बढ़ाया जाए। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से जो क्वेश्चन है ना, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को डाला गया है। इसका पीछे कारण यह था कि जब हम इसको मेरे दोस्त, हम इसको अगर हम पीपीटी में हम कन्वर्ट कर रहे थे तो ये नहीं हो रहा था ढंग से, तो इसलिए सोचा जाए कि इसको ढंग से किया जाए ताकि आप लोग को एक पैसा कोई दिक्कत ना हो बोस। और हम लोग देखते हैं अच्छी तरीका से, देखा जाए ध्यान से। कराए कि एक संख्या दिया हुआ है 36, 75, 149 के 5 के स्थान पे अंकित मान के अंतर क्या होगा जो बताइए। ये मेरे दोस्त जानते हैं, आरआरबी जेई में पूछा हुआ है, जूनियर इंजीनियर में 23/5/2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बात को ध्यान रखना। 23/5/19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे दोस्त, देखा जाए ध्यान से, अच्छी तरीका से देखा जाए, देखिएगा ध्यान से। ये जो संख्या जो दिया हुआ है ना आपका, ये संख्या जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, जानते हैं कितना दिया हुआ है, कितना 36, 75, 149 दिया हुआ है, 149 दिया हुआ है। अब कराए कि 5 का ध्यान से देखिएगा, 5 का मेरे भाई स्थान, यहां देखिएगा ध्यान से, स्थान का मान, स्थानीय मान 5 का, अगर हम देखें तो कह सकते हैं 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का मतलब क्या होता है, ऐसा है थोड़ा समझना ध्यान से। यहां जो दिया हुआ है ना आपका 5 दिया हुआ है, 5, ये बात को ध्यान रखो, क्या दिया हुआ है बोस, 5, ये है 5 का स्थानीय मान जो होता है ना, 5 है कहां, तो 5 है मेरे दोस्त यहाँ, कितना अंक के बाद, तो 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है कि 5000 के लेवल में, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका प्लेस वैल्यू होता है, एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। अंकित मान के मतलब क्या हुआ, अंकित मान के मतलब कि 5 का एक अपना फेस वैल्यू होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। जितना ब्रांड जो क्रिकेटर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, हीरो होते हैं, उसका मार्केट में फेस वैल्यू होता है, वो अपना उसका मार्केट में उसका फेस का ब्रांड बना हुआ होता है, ये बात तो ध्यान रखना। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट पकड़ते हैं तो प्रोडक्ट का मेरे भाई मार्केट में सेल ज्यादा हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। इसका मतलब 5 का भी फेस वैल्यू भी है, ये बात तो ध्यान रखना, 5 का फेस वैल्यू। इसका बीच का अंतर निकालेंगे तो आपको पता है मेरे दोस्त कि 5000 में जैसे 5 को घटाएंगे तो आएगा मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, 4995 के लगभग आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे दोस्त 5 हो जाएंगे, ये हो जाएगा कितना, 9, ये कितना 4, 4995। जो हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारा कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, 5000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा बोस, तो आपको यहां से सीखे हम क्या, एकदम आराम से। अंकित मूल्य का मतलब फेस वैल्यू,
कि उसका कितना है जो। अगर कोई आपसे कहे कि 7 का अंकित मूल्य कितना होगा तो 7 ही होगा। अगर 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो 7 का लेवल है कहाँ, कहाँ पे, किसमें, कितने संख्या के बाद आया है, उतना के मेरे भाई उसका हम 0 बैठा देंगे। ये बात को ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 पे पहुंच चुके हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन और झकास क्वेश्चन, बात को ध्यान रखें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत झकास। अब यहां से जो हम देखेंगे मेरे दोस्त, इकाई अंक वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। इकाई अंक वाला जो होता है, जो हम कह सकते हैं कि ई जो आएगा मेरे दोस्त जानते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा। यहां से देखिएगा ध्यान से, इकाई अंक वाला क्वेश्चन, ये बात को ध्यान रखें, इकाई अंक, इकाई अंक वाला आएगा। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इकाई अंक को हम बताने के लिए थोड़ा सा हम समझाने के लिए थोड़ा सा हम एक स्पेस लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, एक पैसे का कोई दिक्कत ना होना चाहिए बोस। देखा जाए ध्यान से, देखिए बोस ध्यान से देखो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक हो, इकाई अंक होगा कौन कौन संख्या, तो हम कह सकते हैं कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है सर, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये बात तो ध्यान रखो। देखो बोस एक क्या बताते, इकाई अंक में जो है ना, इस संख्या में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर के जो हम कहें, अगर हम यहाँ चाहे मेरे दोस्त हम 0 को ही साइड में लिख सकते हैं, 0 से स्टार्ट करके। और आपको पता है मेरे दोस्त क्या, कि ये जो टोटल अंक जो होंगे मेरे दोस्त कितना होंगे, 10 होंगे। पहले समझिएगा कॉन्सेप्ट हल्का सा। बात यहाँ ये आता है कि इस सभी संख्या के समूह में मेरे भाई एक हीरो होते हैं, हीरो। ये बात तो ध्यान रखो, हीरो किसको कहते हैं, जो उसको कोई भी चीज कर दिया जाए उसमें नो चेंज होता है। ये बात तो ध्यान रखना। मतलब ये हुआ कि हीरो कौन कौन में आएगा, जो ध्यान से देखो, हीरो कौन कौन में आएगा, जो ये मेरे दोस्त 0 भी आ, 1 भी आ, 2 भी आ, सॉरी 2 नहीं हो सकता। ये बात तो ध्यान रख, 0 है, 1 है, 5 है मेरे दोस्त, 6। मतलब ये बात बना कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो उसका कोई भी पावर देंगे मेरे दोस्त तो उसका इकाई अंक उतना ही आएगा। ये बात तो ध्यान रखो। अब देखेंगे 10 के पावर अगर मेरे भाई स्क्वायर करते हैं तो 100 तो देता है, लेकिन इकाई अंक कितना, 0 भी है। अगर मेरे दोस्त अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो उसका मेरे भाई उसका भी इकाई अंक कितना आता है, 121, यानी कि इकाई अंक कितना, 1। मतलब ये हुआ कि 1, 1, 0, 1, 5 और 6 एक अपने आप में हीरो है। इसको हम बोलते हैं नो चेंज। इसका यूनिट डिजिट तो होता है मेरे दोस्त, इसका हम कह सकते हैं इसका यूनिट डिजिट जो होगा ना, यूनिट डिजिट जो होगा मेरे दोस्त जानते हैं, नो चेंज होगा। ये बात तो ध्यान रखें, नो चेंज, इसको बोलते हैं क्या, नो चेंज बोलते हैं। ये बात तो ध्यान रखें, इसका पहला कॉन्सेप्ट हुआ। ये बात तो ध्यान रखो। अब बात यहाँ ये आता है कि अगर हम यहाँ देखें मेरे दोस्त दूसरा कॉन्सेप्ट में, तो एक आता है मेरे दोस्त जानते हैं क्या, 4, एक होता है 9। ये बात तो ध्यान रखना, 4 और 9 जानते हैं। 4 और 9 में क्या होता है, जो इसका साइक्लिसिटी चलता है, चक्रियता चलता है। मतलब ये हुआ कि अगर 4 के पावर कोई 1 कहे तो 4 ही आएगा इकाई अंक, 4 के पावर 2 कहेगा मेरे दोस्त इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा, 4 से 16। अगर मेरे दोस्त 4 के पावर अगर हम क्यों कहें तो कितना आएगा मालूम है, 64। मतलब फिर से इकाई अंक 2, ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 रहे, 9 रहे, तो उसका मेरे भाई साइक्लिसिटी दूसरा के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कहें 9 का, तो 9 के पावर अगर 1 लेते हैं मेरे दोस्त तो इसका इकाई अंक कितना आएगा दोस्त, 9। 9 के पावर अगर हम 2 ले मेरे दोस्त तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 1 आएगा, 81। की बात तो ध्यान रखें। आपको पता है कि 9 के पावर अगर हम क्यू करते हैं तो जानते हैं 7, यानी कि कितना हम कह सकते हैं 9 के पावर क्यू होता है कितना, बताइए तो 729। इसका मतलब कितना, 9। ये फिर से रिपीट कर रहा है, देखो ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि यदि किसी भी संख्या के यानी कि 4 रहे या 9 रहे, उसकी साइक्लिसिटी जो होता है, उसकी चक्रियता जो होता है, उसका साइकिल जो होता है मेरे भाई 2 होता है। 2 टर्म के बाद रिपीट करना स्टार्ट। ये बात तो ध्यान रखें। अब बचा हमारे पास कौन, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बचा मेरे दोस्त, वो बचा है मेरे भाई 2, 3 बचा है, और मेरे भाई 8 बचे हैं और 7 बचे हैं। ये बचा मेरे दोस्त कितना, 2 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर 7 बचा है, फिर 8 बचा है। बात यहाँ ये आता है कि 2, 3, 7, 8 का इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 टर्म के बाद रिपीट करेगा। जैसे यहाँ देखिएगा ध्यान से, 2 के पावर 1 ले तो इसका मतलब क्या आएगा जी, 2 आएगा। 2 के पावर अगर 2 ले तो इसका कितना आएगा बोस, तो 4 आएगा। 2 के पावर अगर 3 ले तो इसका कितना आएगा बोस, तो 8 आएगा। 2 के पावर मेरे दोस्त 4 ले तो इसका कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 6 आएगा, 16। आपको पता है मेरे भाई कि 2 के पावर अगर हम 5 ले तो कह सकते हैं कि 32 तो आएगा, लेकिन इकाई अंक कितना आएगा बोस, 2। देखो फिर से रिपीट कर रहा है, 4 टर्म के बाद मेरे दोस्त रिपीट करना स्टार्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 5वां टर्म के बाद फिर से हमारा वही टर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो 2, 3, 7, 8 का बस यही चीजें, इकाई अंक खत्म आप लोग का, यूनिट डिजिट। ये बात तो ध्यान रखें।
तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखा जाए, देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करा है क्वेश्चन में, जो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में करा है कि 3 के पावर 68 दिया हुआ है, 3 के पावर 68 गुने 4 के पावर 73 दिया हुआ है, 5 के पावर दिया हुआ है कितना मालूम है, 5 के पावर दिया हुआ है 101। तो कह रहा है इसका इकाई अंक क्या हो। बहुत शालीनता वाला क्वेश्चन। एक रूल आप लोग को हम नहीं बताएं, ये बात तो ध्यान रखना। एक रूल क्या बताना है, जो ध्यान से देखिए, ध्यान से, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो 5 तो आप लोग को हम पीछे बताया कि हीरो है, किसी को उसमें नो चेंज। अब बात यहां ये आता है कि 5 तो नो चेंज है, लेकिन 5 में भी क्वालिटी होता है। अगर 5 को मेरे दोस्त इवन नंबर के साथ अगर हम गुना कर दे, इवन नंबर सम संख्या के साथ, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 बना देगा। अगर मेरे दोस्त 5 को मेरे दोस्त और नंबर के साथ अगर गुना कर दें तो किसी भी संख्या के साथ मेरे दोस्त जानते हैं कितना 5 बना देगा, 5 इकाई अंक। अगर 5 को मेरे दोस्त इवन नंबर रहे, इवन नंबर रहे और मेरे दोस्त कितना रहे ऑड नंबर, तो उसका इकाई अंक कितना बनाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे तो 5 के साथ इवन आए या इवन ऑड दोनों साथ में आए तो 0 बनाएगा ही बनाएगा। या केवल मेरे भाई 5 के साथ केवल अगर विषम संख्या रहे तो केवल उसका इकाई अंक 5 बनाएगा। मतलब यहां से ये बात बना, क्या बात बना, जो कि 15 के पावर 105 है, इसका मतलब इसका तो इकाई अंक तो 5 तो आएगा। अब आपको पता है कि 4 के पावर 73 ये मेरे भाई सम संख्या है, इसका मतलब दोनों को गुना करने के बाद उसका इकाई अंक 0 आएंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना दिया, डी दिया। ये बात तो ध्यान है, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन को आप देख करके ही टैकल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं दिया, ये बात बनता है बोझ। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत झकास। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में करा मेरे भाई क्या कि 1373 के पावर दिया मेरे दोस्त जानते हैं 36 दिया हुआ है माइनस, फिर दिया मेरे दोस्त 1442 के पावर जानते हैं कितना दिया हुआ है, जो 20 दिया हुआ है 20। अब करा है का इकाई अंक क्या होगा। अब थोड़ा समझना ध्यान से, ये मेरे दोस्त ALP के 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना शालीनता वाला क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखिए। ALP के 2019 का क्वेश्चन है, ये बात तो ध्यान रख, इसीलिए आप लोग का हम क्वेश्चन लिए। हालांकि हम पीछे जो क्वेश्चन आप लोग को लिए हैं वहां आपका PYQ लिखना ये छूट गया है, हालांकि ये भी PYQ क्वेश्चन दिया ताकि आप लोग को 100% सटीक से समझ में आना चाहिए बोस, ऐसा बात नहीं। अब इसको हम देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो बोस, जब हम किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो हमको बाकी संख्या से 1 पैसा मतलब नहीं दिया। 137 और 144 से हमको 1 पैसा मतलब नहीं। आपको पता है कि 3 के पावर मेरे भाई 36 से 3 का साइक्लिसिटी होता है कितना, 3 का साइकिल होता है कितना चक्रियता, तो 4 होता है सर। अब यहाँ बात ये बनता है ना, ध्यान से देखिए कि अगर 3 के पावर अगर कोई आपको 4 कह दे, ये बात तो ध्यान रखिए, तो 3 के पावर 4 जानते हैं 243 होता है, ये बात तो ध्यान रखिए, 243 होता है 3 के पावर 4, ये बात तो ध्यान रखिए। 3 के पावर 3 होता है जानते हैं कितना 27, 3 के पावर 4 देखेंगे तो 81 होगा, बहुत सॉरी, ये 5 हो जाएगा, ये 81 होगा, 81। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका इकाई अंक निकालेंगे तो इस संख्या का इकाई अंक जो आएगा मेरे दोस्त जानते हैं 1 आएगा, 1, ये बात तो ध्यान रखो। माइनस आगे देखा जाए, आपको पता है कि 2 के पावर 10 दिया हुआ है। अभी हम जस्ट बताएं कि 2 की साइक्लिसिटी होता है कितना 4, ये बात तो ध्यान रखो। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको पता है कि 20 तो ऑलरेडी 4 से करता है, और करता है कि ना। इसका मतलब यह हुआ कि 2 के पावर अगर हम 4 निकाले, 2 के पावर 4, तो आप जानते हैं कि 2 के पावर 4 होता है 16। इसका मतलब क्या है कि इसका इकाई अंक कितना आएगा तो मालूम है 6 आएगा, 6 आएगा, ये बात तो ध्यान, 6 आएगा। अब बात यहां ये आता है ना, ध्यान समझना कि अगर आप इसको चाहे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मेरे दोस्त 1 में से अगर 5 को 6 को घटाएं तो माइनस का 5 आएगा सर, माइनस का 5। लेकिन आप कभी भी जिंदगी में देखे होंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस में होता है, नहीं। आप इसको प्लस में करने के लिए यहां आपको क्या करना होगा कि मेरे दोस्त प्लस में 9 आपको जोड़ना पड़ेगा। माइनस का 5 प्लस का 9 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा मालूम है, प्लस का 4 आएगा मेरे दोस्त। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो होगा मेरे दोस्त कितना, ये आंसर जो होगा मेरे दोस्त, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, 7 लिखा गया है, 6 11 5 4 9 11 5, ये क्या किए देखिएगा ध्यान से। ये मेरे दोस्त 1 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हम कह सकते हैं कितना, माइनस का 5, ये 4, ये 11, ये 5 आ रहा है ना, 11 और 5 आ रहा है। यहां देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको हम एक दाएं पा चलेंगे तो 11 होगा, 11 में से मेरे भाई 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 तो आता है सही है। सो यार देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ लिखे तो माइनस का 5 लिखे थे मेरे दोस्त,
तो आपको 9 नहीं ऐड करना है, ऐड करना है कितना 10, 10 ऐड करना है, 10 ऐड करना है। कैसे कि हम कैरी 10 ना लेते हैं तो -5 में से 10 जुटेगा मेरे दोस्त, जानते कितना, प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा मेरे दोस्त, जानते कितना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। अगर आप इसको चाहते हो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर आप यहां से ऐसा करें, देखो ध्यान से, 1373 है, 1442 है, 1373 के बगल 36 भी है, कोई भी संख्या रहे, आपको पता है कि ये 1 है, 1 इसके बगल में तो कोई ना कोई संख्या होगा, ये 5 लेगा, हो जाएगा 11, 11 में से मेरे भाई 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 5 आएगा। ये आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। बात तो ध्यान रखो। तो जब किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर माइनस में आए तो उसमें हम कितना ऐड करते हैं, तो 10 ऐड करते हैं, ना कि 9। मिस्टेक से आ गया था बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आगे देखा गया। 13वां क्वेश्चन अभी हम जस्ट बताए हैं आप लोग को। यहाँ जो दिया हुआ मेरे दोस्त 34 से 51 के पावर दिया हुआ मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, 51 दिया हुआ, 51। फिर गुना दिया हुआ है मेरे दोस्त 531 के पावर दिया हुआ है मेरे दोस्त, कितना, 43 दिया हुआ है, 43। ये बात तो ध्यान रखो। इतना शालीनता वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और जानते हैं ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बात तो ध्यान रखो। ये मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन दिया। ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब ये हो, अभी हम जस्ट बताएं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहे तो ये मेरे भाई नो चेंज होता है। कौन कौन हीरो होता है जो समझ लेना ध्यान से, 0 होता है, 1 होता है सर, 5 होता है सर, 6 होता है सर। इसका मतलब क्या है कि जब इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो 1 ही आएगा इस संख्या का। अगर मेरे दोस्त इस संख्या का भी इकाई अंक निकालेंगे भविष्य में तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा, सिंपल सी बात। तो 1 में 1 से गुना होगा मेरे दोस्त तो कितना आएगा बताइए, तो 2 तो हो नहीं सकता, 1 होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कितना भी है, तो ए भी है। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन। यहाँ भी आप लोग का ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ऐसा बात नहीं। हम इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं इसी पे, ताकि आप लोग को 1 पैसा का कोई दिक्कत ना हो। बस देखा जाए ध्यान से। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जो यहाँ अगर हम देखें तो ये दिया हुआ 4523 के, यानी कि इसका इकाई अंक कितना दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं कितना, 3 दिया हुआ है। इसका इकाई अंक कितना है, तो 4 है। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। मतलब यह हुआ कि 4 एक इवन नंबर है, और 5 मेरे भाई आपको हम बताएं कि 5 एक एज ए हीरो, 5 तो चेंज होता नहीं। तो इसका मतलब ये जो आया ना, ये आया कॉन्सेप्ट, जानते हैं किस पे आया, जो ये आया मेरे दोस्त, जानते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि इवन नंबर अब गुने मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, 5। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर भी है। ये बात तो ध्यान रखो, बी हमारा आंसर भी है। ये बात तो ध्यान रखिए। 5 मल्टीपल हो इवन नंबर के साथ, हमारा आंसर 0। 5 गुना हो किसके साथ, ऑड के साथ, तो हमारा 5 आएगा। 5 मेरे दोस्त इवन और ऑड दोनों रहे तो हमारा 0 ही देगा, इसमें 1 पैसा पत्ती नहीं दिया। ये बात तो ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी है। 15 देखा जाए, 15 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 15 का भी क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को भी बारीकी ढंग से समझा जाए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इनमें से किस संख्या को सर्वाधिक भाजक, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन भी है, बहुत झकास। सर्वाधिक भाजक निकालना, ये बात तो ध्यान रखना। सर्वाधिक भाजक कौन संख्या का है, देखिएगा ध्यान से। ये दिया मेरे दोस्त, जानते हैं 156 दिया हुआ, 156 दिया हुआ है। फिर दिया मेरे दोस्त कितना, 240 दिया हुआ है, 240। फिर दिया मेरे दोस्त कितना, 172 दिया हुआ है मेरे दोस्त। और फिर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना, 200। सबसे ज्यादा भाजक निकालना है, सबसे ज्यादा भाजक। ये बात तो ध्यान है। 156 जो है ना, वो मेरे भाई जानते हैं कितना, 4 से करता है, 4 से। तो 156 जो है ना, देखिएगा ध्यान से। 156 को हम तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 156 को हम तोड़ रहे हैं बोस, ये बात तो ध्यान रखो। 156 को हम लिख सकते हैं, 156 4 से करता है। अगर हम 156 को अगर हम 4 से काटे मेरे दोस्त, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12 होगा सर। और 4 तिया 12 होगा कि ना, आई हो जाएगा 36। इसका मतलब कितना, तो 9 4 36 होता है, 39 हो जाएगा, ये 4। ये बात तो ध्यान। मतलब ये हुआ कि 56 को हम लिख सकते हैं कितना, जानते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 39 को लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 4 तिया 12 हुआ, ये 4 तिया 12, ये गलत, 4 तिया 12 है 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 9 4 36, सही। 39 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1, अगुने कितना, 13 के पावर 1। ये बात तो ध्यान रखें, 13 के पावर 1, ये बात बनता है। ये 156 का हुआ बोस। अब आता है कितना, 240 का, देखना ध्यान से। 240 को लिख सकते हैं 8 या 24। 8 के मतलब जानते हैं कितना, 2 के पावर 3। अब मेरे दोस्त कितना, 3 दिया हुआ, 3। आपको पता है 1 0 का मतलब समझते हैं, 1 0 का मतलब 10।
और 10 का मतलब कितना, तो 5 गुने 2, मतलब ये हुआ कि यहां अगर लिखना चाहे तो 2 गुने कितना मेरे दोस्त 5। इसका मतलब क्या है कि इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड में लिखें तो यहाँ 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1, इसका मतलब 2 के पावर कितना आएगा मेरे दोस्त 4 आएगा। आगे देखा जाए इसको अगर लिखना चाहे तो 3 के पावर कितना मेरे दोस्त 1, यहां लिखेंगे तो 5 के पावर कितना 1, ये बात तो ध्यान रख, 5 के पावर 1, ये मेरे दोस्त 240 का काम हो गया है। आपको दिया हुआ है 172, ये बात तो ध्यान रखना, कितना दिया है बॉस 172। 172 जो है ना, अगर मिलियन में सच देखें तो हम कह सकते हैं कि 172 कितना से कटेगा, तो हम कह सकते हैं 8 यानी कि 10। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 172 को हम फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 से काटो, कैसे कि ये 4 से कटेगा नहीं, 4 से ही कटेगा, 4 से ही कटेगा, 4 से। तो 172 को लिख सकते हैं 4 चौ 16 कर देंगे मेरे दोस्त, 4 चौ 16, 4 तिया 12, 43 आ जाएगा, 4 तिया 12, ये 4 से करता है, 4 से करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 चौ 16 तो हो गया, फिर 4 तिया 12, मतलब 172 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने मेरे दोस्त जानते हैं कितना 43, 43, 43 एक आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या। आपको पता है कि 200 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, 200 का मतलब समझना ध्यान से थोड़ा सा, 2 गुने 100 और 100 का मतलब जानते हैं कितना 25 चौ 100, ये बात तो ध्यान रखना। तो 4 का मतलब होता है 2 के पावर 2, ये मेरे भाई 2 के पावर 3, इसका मतलब एक 2 पहले से था, और 25 का मतलब कितना 5 के पावर 2, अब ये बात तो ध्यान रख। अब इसका हमको निकालना है कि सबसे ज्यादा भाजक क्या है। जानते हैं भाजक का मतलब क्या होता है, जो फैक्टर, 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 ये भाजक का इंग्लिश होता है मेरे दोस्त क्या, फैक्टर होता है, बात तो ध्यान रखना। इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा भाजक निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है बॉस। आप लोगों को गुणनखंड निकालने के लिए हम पीछे बताएंगे, ऐसा बात नहीं दिया, आप लोग को गुणनखंड निकालने के लिए हम पीछे बताए, आप लोग के पीछे गुणनखंड निकालने के लिए हम पीछे बताएं, ये बात तो ध्यान रखो। हम क्या गुणनखंड निकालता है, जो देखा जाए ध्यान से, अगर जिसका किसी भी संख्या का अगर फैक्टर पूछे, इसी इसका फैक्टर पूछा है तो 2 के पावर 2 है, इसका ज्यादा लेंगे, कितना हो जाएगा 3। आपको पता है कि 3 के पावर 1 मतलब कितना 2, और 13 के पावर 1 मतलब कितना 2, मतलब क्या है कि 6 यानी कि कितना आएगा मेरे दोस्त 12। हम कह सकते हैं कि इसका 12 आएगा, इसका 12, इसका 12 है। अब इसका डायरेक्ट कीजिए, ये 5 हुआ, 5 दूना 10 और 10 दूना कितना 20, इसका मतलब इसका 20 आएगा। ये मेरे भाई 2 के पावर 2 मतलब कितना 3, 3, 3 और 2, यानी कि 3 और 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 आएगा। आपको पता है कि 3 के पावर 2 के पावर 3, इसका ज्यादा लेंगे 1, तो 4, और ये कितना 3, तो 4 तिया कितना मेरे दोस्त 12, ये बात तो ध्यान रखो। सबसे ज्यादा किसका है मालूम है, 240 का, 240 का, 240 इज हमारा करेक्ट आंसर होंगे मेरे दोस्त, इसमें एक पैसा किसी को कोई आपत्ति नहीं है, 240 इज करेक्ट आंसर, ये बात तो ध्यान रखना। तो इस तरीका से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। पीछे आप लोग कहीं भी आप लोग पाएंगे गुणनखंड निकालने के लिए जो होता है ना, जो पावर रहेगा उसका हम एक ज्यादा लेंगे, ये बात तो ध्यान रखिए। तो अभी तक जो मेरे दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच चुके हैं, हम बढ़ते हैं आगे। हालांकि थोड़ा सा अलग सेशन जो है ना, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ये बात को ध्यान रखो। यहाँ जो कोई भी चीज सीखेगा तो वहां आपको टाइम देना पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखिए। तो ये मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखा, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, कराए कितने गुणनखंड सम गुणनखंड इवन नंबर। अरे इतना मस्त क्वेश्चन, इतना मस्त क्वेश्चन के रियल में सच बताइए तो ये सब पृथ्वी पर ही क्वेश्चन है, हम खोजे हैं, सर्च की, बात तो ध्यान रखो। क्वेश्चन में कराए क्या, ध्यान से देखिएगा, कराए क्या ना, ध्यान से देखना, कराए कि 2 के पावर 7 और गुने मेरे दोस्त दिया हुआ है 3 के पावर 4 और गुने दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना 5 के पावर 3, ये बात तो ध्यान रखना। कराए कि कितने गुणनखंड सम है, सम, सम का मतलब क्या होता है साहब, जानते हैं सम का मतलब? अगर कोई कहता है कि 2 है, सम संख्या 4 है, 6 है, कोई कहता है 132 है, मतलब जानते हैं दुनिया की कोई भी सम संख्या हो उसके अंदर में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, केवल मतलब यही बनता है सम संख्या का मतलब, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर कहीं भी कोई संख्या आपसे कहे कि सम संख्या किसको कहते हैं तो उसमें 2 का मल्टीपल हो, उसके अंदर में 2 है, आपके 2 के अंदर में 2 दिख रहा होगा, 4 के अंदर में भी 2 दिख रहा होगा, 6 के अंदर में भी 2 दिख रहा होगा, 32 के अंदर में भी 2 दिख रहा होगा, 132 के अंदर में भी 2 दिख रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी संख्या में अगर हम 2 का मल्टीपल करते हैं मेरे दोस्त, वो जानते क्या बन जाएगा, ये इवन नंबर बन जाएगा। यहां से हम ऐसा करते हैं मेरे भाया कि 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 7, यहां से 2 एक हम चोरी कर लेते हैं, तो एक हम 2 चोरी कर लेंगे, एक 2 चोरी कर लिए, अब बचा कितना, तो बचा 2 के पावर 6 बचा मेरे दोस्त, अब 3 के पावर कितना बचा है, तो 4 बचा है, अब 5 के पावर कितना बचा है मेरे दोस्त 3, ये बात को ध्यान रखना। ये 2 को हम बाहर काहे निकाले, हम इसलिए 2 को बाहर निकाले मेरे दोस्त, इसके अंदर में जितना जो संख्या आएगा वो मेरे भाई 2 का मल्टीपल ही होंगे, और 2 का मल्टीपल ही हमारा कहलाता है इवन नंबर, दैट इज इवन नंबर, ये बात तो ध्यान रखिए। और जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे ना, इसका फैक्टर, तो मेरे दोस्त इसमें हम 2 का ऐड करवे नहीं करेंगे, ये बात तो ध्यान रखना, जो बाहर में है जो।
अब इसका हम निकालेंगे फैक्टर, ये बात तो ध्यान रखना। जब इसका हम टोटल फैक्टर निकालेंगे मेरे भाई, टोटल इवन फैक्टर, ये बात तो ध्यान रखिए, टोटल इवन फैक्टर जब निकाला जाएगा इसका, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, जानते हैं क्या जी, 2 के पावर 6 मतलब कितना 7, एक ज्यादा, 3 के पावर 4 मतलब कितना 5, आपको पता है 3 के पावर 3 मतलब कितना 4, ये बात तो ध्यान रखो। 5 और 20, अब 20 को 7 से गुना कर देंगे, आएगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना 140 आ जाएगा, 140, 140 इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बस। 5 और 20, 5 4 7, 120 आएगा, 120 आएगा। देखा जाए ध्यान से, इसका फैक्टर लेंगे ना तो ये हमारा 7 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 7 होता है, 3 के पावर 4 मतलब कितना 5, 3 के पावर 3 का मतलब कितना 5। यहाँ एक चीज और आपको छूट गया है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, एक चीज और क्या है ना, यहाँ मेरे भाई 7 भी है, 7 7 7, तो यहाँ आपको 7 छूट गया ना, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 7 को ऐड कर दिया जाए। यहाँ आपको 7 छूट गया मेरे दोस्त, 7 के पावर 1, तो यहाँ भी हम 7 के पावर 1 ले लेंगे, 7 के पावर 1 लेंगे मेरे दोस्त, तो जानते हैं क्या होगा, जो आपको 2 एक बार और गुना करना पड़ेगा, ये बात तो ध्यान रखना। तो आपको पता है कि इतना तक हम गुना किए तो आया तो कितना 140, इसमें से 2 और गुना कर देंगे तो 14 दूना कितना 28, मतलब कितना 280, ये बात को ध्यान रखिए। तो 280 होगा मेरे दोस्त आंसर। इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे भाया, वो होगा कितना, बी होगा, बी होगा। आप लोग का जो है ना 7 छूट गया था, 7 केवल लिखा हुआ था, 7 के पावर कुछ नहीं तो मतलब कितना 1, चलता है, चलता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप रिलैक्स होकर के, एकदम कूल होकर के दिमाग को एकदम बारीकी ढंग से पढ़ना है, मन नहीं लगे तो बोलिएगा बीच में, इसमें 1 पैसा कोई दिक्कत नहीं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत झकास क्वेश्चन, इतना झकास क्वेश्चन आप सोच नहीं सकती, इतना भी झकास क्वेश्चन होता है। यहाँ लिखा हुआ मेरे दोस्त जानते हैं 26, 68 और 05। अब इसमें करा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जो देखो बॉस एक क्या बताते, इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें तो बिना ऑप्शन से ही बना सकते हैं। आप इसका बेसिक तरीका है कि आप इसको तोड़िए, आप चाहे तो इसको ट्री मेथड से तोड़ो या पॉइंट से तोड़ो या किसी भी चीज से को तोड़ो, उससे हमको 1 पैसा मतलब नहीं। बात यहाँ ये आता है कि पहला ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन को, यहाँ लिखा हुआ 3 के पावर 3, 5 के पावर 5, गड़बड़ दिया, थोड़ा समझना ध्यान से। देखो आप लोग हम पीछे 5 का विभाज्यता का नियम बताएं, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। 5 का डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है मेरे दोस्त, कि यदि किसी संख्या के दाईं ओर से एक अंक अगर 5 से कट जाए, समझो कि 5 से कटेगा, एक अंक चाहे तो 0 हो या 5 हो, 5 से कटेगा। 25 का मेरे दोस्त, यदि किसी संख्या के दाईं ओर से 2 अंक अगर मेरे दोस्त 25 से कटता है, केवल 25 से, तो समझो कि 25 से कटेगा। अब थोड़ा समझना ध्यान से, यहां मेरे दोस्त ये क्वेश्चन का मेन प्लस पॉइंट यही है, ये आपको पता है कि दाईं ओर से मेरे दोस्त जानते हैं 0.5 भी है, 0.5 कभी 25 से करता है, कभी भी 125 से करता है, कभी 625 से कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि ये कभी 5 के पावर कभी 5 नहीं हो सकती। इसका जब गुणांकन तोड़ेंगे तो 5 के पावर 5 नहीं आएगा, केवल जो आएगा मेरे दोस्त 5 आएगा, 5। ये बात तो ध्यान रखना, ये केवल 5 से करता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में 5 तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया मेरे दोस्त 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 तो मतलब क्या 25, 25 से कटेगा नहीं, 25 से कटने के लिए मेरे दोस्त दाईं ओर से 2 अंक कटना चाहिए, और 2 अंक मेरे दोस्त 0 और 5 नहीं करता, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। बात यहाँ ये आता है कि ऑप्शन नंबर हम देखेंगे डी, तो ऑप्शन नंबर डी में तो आपको दिया हुआ है, यहाँ रोक दिया आपको, यहाँ दिया 5, केवल 5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमको बचा कितना, तो बचा मेरे दोस्त जानते हैं कितना, ऑप्शन नंबर बी बचा है, ऑप्शन नंबर डी बचा है। अब इसको हम एक और तरीका देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको पता है मेरे दोस्त की जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन 26, 68, 05 दिया हुआ है। बात यहाँ यह आता है ना कि इसमें 3 भी है, 3 भी है। आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, 3 का क्या होता है, जो कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 का मल्टीपल आ जाए तो समझो कि 3 से कटेगा। इसके साथ हम 9 का भी नियम सिखाते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 का मल्टीपल आ जाए तो समझिए कि 9 से कटेगा। मतलब ये बात बना मेरे दोस्त कि अगर हम 2 + 6 + 6 + 8 + 0 + 5 को जोड़ते हैं तो सब को जोड़ेगा मेरे दोस्त, तो जानते कितना आएगा, जो आपको पता है कि ये 8 होगा, 8 से 14 होगा, 14 और 8 को अगर जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो कितना आता है, 14 और 8 को जोड़ते हैं मेरे दोस्त तो कितना 22 आता है, 22 और 5 को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा 27। 27 जानते हैं, 27 जो जानते हैं मेरे दोस्त, वो रियल में 3 से भी करता है, 9 से भी करता है। मतलब ये हुआ कि ये संख्या 9 से भी कटेगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये तो यहाँ तो लिखा हुआ 3 के पावर 1, मतलब कि केवल 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, हमारा ऑप्शन हमें कितना दिया, तो डी सही, 3 के पावर 3। इसका मतलब क्या है कि 3 के पावर 3 के मतलब 27 से भी कटेगा, और 27 जो यहाँ संख्या 27 जो है ना 9 से भी करता है, 3 से भी करता है, 27 से भी करता है, 3 के पावर 3 होता है 27। ये बात तो ध्यान रखो।
तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ये बात तो ध्यान रखें। लेकिन कब? डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए आप लोग को। कभी हम ऐसा लेंगे कि एक स्पेशल क्लास लेंगे विभाज्यता का नियम का, एक स्पेशल क्लास, आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन हाँ क्लास हम तभी लेंगे जब आप लोग का डिमांड हो। आप लोग को कमेंट बॉक्स में रहना चाहिए कि सर इसका क्लास लिया जाए, तो हम उसका क्लास लेंगे भरपूर बारीकी ढंग से और अच्छी तरीका से रिसर्च करने के बाद, ये बात तो ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। क्या कितने गुणज विषम संख्या है? बहुत मस्त, इतना झकास क्वेश्चन कुछ कहीं के नहीं। हमें पता नहीं कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है, ये बात तो ध्यान रखना। सब क्वेश्चन मेरे दोस्त मेरे असाइनमेंट में दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन कराए कि 2 के पावर 9 दिया हुआ मेरे दोस्त, और फिर दिया हुआ 3 के पावर कितना मेरे दोस्त 5, और कितना 5 के पावर कितना मेरे दोस्त 4। कराए कितने गुणज विषम संख्याएं, गुणज दैट इज फैक्टर, ये बात तो ध्यान रखो। एक चीज और बताते आप लोग थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। कहीं कहीं शब्द आ रहा है गुणज, गुणज आ रहा है, कहीं आ रहा है मेरे दोस्त जानते हैं क्या? गुणनखंड, गुणनखंड आ रहा है, और कहीं मेरे दोस्त क्या आ रहा है जानते हैं क्या? भाजक, भाजक, भाजक। इस सब जो है ना सब एक ही शब्द भैया, फैक्टर, ये बात तो ध्यान रखो। फैक्टर सब एक ही चीज है, ये बात तो ध्यान रखो। इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे, ऐसा बात नहीं बनता है। अब यहां देखा जाए ध्यान से, विषम संख्याएं निकालना, गुणज विषम संख्या निकालना। विषम देखो बोस, विषम कब हो सकता है? जब उसके अंदर में 2 ना रहे, 2 ना रहे मेरे भाई विषम हो जाएगा। जैसे अगर कोई कहता है 6, तो सच 6 विषम संख्या नहीं, 6 के अंदर में 2 भी है और मेरे दोस्त कितना है? 3 है। जब जहां 2 आ जाएगा उसको सम बना देगा। इसका मतलब यह बात बनता है कि संख्या के अंदर में जो दिया हुआ है, इस संख्या के अंदर में दिया 2 के पावर 9, इसको काट दो। हमको इससे एक पैसा मतलब नहीं है, हमको निकालना क्या? ऑड फैक्टर निकालना है, कुल विषम संख्या निकालना है, बात तो ध्यान रखो। तो जब विषम संख्या निकालना है मेरे दोस्त, तो विषम वाला को हम लेकर के चलेंगे, सिंपल सी बात। सम वाला को हम देखेंगे नहीं, जहां 2 रहेगा गुना में मेरे दोस्त इवन नंबर बना देगा। इसका मतलब यहां कह सकते हैं मेरे दोस्त कि जब हम इसका टोटल, हम यहां लिख सकते हैं कि ऑड टोटल फैक्टर जो आएगा मेरे दोस्त, टोटल इसका फैक्टर आएगा, हम कह सकते हैं मेरे भाया जो आएगा मेरे दोस्त 3 के पावर 5 मतलब कितना? 6, एक अंक बढ़ा करके, 5 के पावर 4 मतलब कितना? 5, 6 बचे कितना मेरे दोस्त? 30। आपको 30 आंसर देता होगा मेरे दोस्त, 30 30 30। हालांकि यहाँ एक चीज और छूट गया ना, देखो ध्यान से, 7 के पावर 6 भी दिया हुआ है। देखो भाई मिस्टेक है, गजब है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, होता है, ऐसा कोई बात ना है। यहाँ मेरे दोस्त आपको एक चीज और दिया हुआ है, 7 के पावर कितना दिया हुआ है? तो 7 के पावर 6 दिया हुआ है, 7 के पावर 6 दिया हुआ है, बात तो ध्यान रखना, 7 के पावर 6। अब आपको पता है मेरे दोस्त कि इसको अगर हम गुना करेंगे ना, देखिएगा ध्यान से, तो जब हम इसका ऑड निकालेंगे तो आपको 7 भी रखना पड़ेगा, ये बात तो ध्यान रखो। तो यहाँ इसको निकालेंगे मेरे दोस्त, तो जानते हैं कितना? 3 के पावर 5 मतलब कितना? 6 सर जी। 5 के पावर 4 मतलब कितना? 5। आपको पता है 7 के पावर 6 मतलब कितना? 7, ये बात तो ध्यान रखो। आपको पता है कि 6 5 30 होता है, 30 को 7 से गुना कर देंगे, 7 21 आ जाएगा, 7 21, 210 आएगा मेरे दोस्त। और 210 जो होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे दोस्त कितना? तो ऑप्शन नंबर कितना मेरे दोस्त? सी भी है, सी, ये बात तो ध्यान रखो। तो यहाँ जो मेरे जो यहाँ जो क्वेश्चन जो था ना कि हमको निकालना था क्या? ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड में 2 को इग्नोर मारेंगे, सिंपल सी फंडा, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 19 भी अब बहुत झकास क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, हम इसलिए क्वेश्चन को दे रहे हैं कि क्वेश्चन को अगर हम देखें पहली बार में तो हम ये नहीं समझ सकते कि क्वेश्चन आया है कहां से। जो यहां कराए कि एक कक्षा में उपस्थित छात्रों में से 668 मोबाइलों का एक समान रूप से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? कहने का मतलब ये हुआ ना कि रियल में सच बताइए तो कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। वहां जो निकाला गया मेरे भाई टोटल फैक्टर निकालने के लिए बात कहा गया, टोटल फैक्टर, ये बात तो ध्यान रखो। 648, ये बात तो ध्यान रखो। 648 को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, ये बात तो ध्यान रखना। 648 जो है ना, 648 वो जानते हैं कितना से करता है? जो 8 से करता है, 8 से, 8 8 64। इसका मतलब क्या सकते हैं कि 8 8 64, 8 एकम 8,